हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन सूचना। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो इतिहास है। और इतिहास में हम प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगी जो अनेक एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए हम फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट प्रश्न कहता है, क्या भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेद। वन का राइट आंसर सी। चलिए दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, वेद के संकलन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास। इसका राइट आंसर ए हो गया 2 का। चलिए थर्ड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर थर्ड प्रश्न ये रहा। थर्ड प्रश्न में कहता है, ऋग्वेद के किस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो ये तीसरे मंडल में है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगी। 3 का राइट आंसर बी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। फोर्थ प्रश्न कहता है, ऋग्वेद के नवमे मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो नवमे मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी बी है, देवता सोम। चलिए फिफ्थ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर फिफ्थ प्रश्न ये रहा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न 6 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 6 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ऋग्वेद में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मंडल 1028 सूक्त। चलिए 7 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर 7 प्रश्न ये रहा। 7 प्रश्न में कहता है कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हौत्रे कहते हैं। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए 8 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 8 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा वली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यजुर्वेद कहलाता है। 8 का जो राइट आंसर हो गया बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9th होगा। और 9th प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 9th प्रश्न में कहता है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 का वी हो जाएगा, अर्धवर्यु कहते हैं। तो 9 का जो राइट आंसर है बी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा 10th, आज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों के संकलन मिलता है? जो इसका राइट है बी हो जाएगा, यजुर्वेद में मिलता है। 10th का जो राइट आंसर है बी है, यजुर्वेद। चलिए अगले प्रश्न 11th प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11th प्रश्न ये रहा, ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में मिलता है? तो साम वेद एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में मिलता है। सॉरी, यजुर्वेद होगा। चलिए 12th प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12th प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो साम वेद को भारतीय संस्कृत का जनक कहा जाता है। 12th का जो राइट आंसर सी है। चलिए 13 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 प्रश्न आपके स्क्रीन पर, साम वेद के पाठकर्ता को कहते हैं? ऑप्शन सी, उदात्री। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 13 का। चलिए 14 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर 14 प्रश्न ये रहा, कन्याओं को जन्म की निंदा करता है? निंदा, अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की बात आती है ना। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सत्य कथन है? तो विष्णु पुराण मौर्यवंश में था, ये सत्य है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन में था, ये भी सही है। वायु पुराण इसमें, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों सही है ना, ऑप्शन डी। 15 का जो ऑप्शन डी है राइट होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 16 प्रश्न में कहता है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किसमें? अथर्ववेद में सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, अथर्ववेद। राइट आंसर डी हो जाएगी, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 17 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
और आपके स्क्रीन पर 17 प्रश्न ये रहा। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 18 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 18 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद जो है ना, सबसे बाद का वेद है। 18 का जो राइट आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 19 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर ये रहा। वेदांगों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 6। इसका राइट आंसर डी है। चलिए 20 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। चलिए 21 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं पौराणिक है, तो ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं पौराणिक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगी। 21 का जो राइट आंसर है डी। 22 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर 22 ये रहा। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है जिसमें स्त्री को जुआ और शराब की भांति पुरुष की तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैत्रेयी संहिता में। तो 22 का जो राइट आंसर होगी ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 23 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 23 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 23 प्रश्न बोलता है बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है, किसमें? तो ये वर्णित है राजत रंगनी में ही, जातक में, ऑप्शन नंबर डी जातक में वर्णित है। 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। कथा वस्तु किसका जीवन चरणित है? कथा वस्तु है ना बुद्ध का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। 24 का जो ऑप्शन ए है राइट है। चलिए 25 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है, किसमें? कल्पित सूत्र में। जी हाँ, बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 26 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 27 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजेंद्र कनी में जिसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से संबंध है, इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 28 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर 28 प्रश्न ये रहा। 28 प्रश्न अरबों की संधि विजय की विरांत चनामा में सुरक्षित हैं, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद, ऑप्शन बी हो जाएगी राइट आंसर। 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अली अहमद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 29 होगी। 29 प्रश्न बोलता है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक है, तो इसका पाणिनि होगी, ऑप्शन नंबर बी 29। चलिए इस सेशन का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये रहा। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, इसका राइट आंसर जो होगी ऑप्शन नंबर बी होगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगली वीडियो में आप लोग